सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे हैं बड़ी तादाद में लोग। आज हम कुछ लोगों की कहानियां आपको सुनाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या। सबसे पहले हम बताएंगे आपको मुस्कान। ये लड़की है, यहाँ इंग्लैंड पढ़ने के लिए आई। आप देखिए कि वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड आई 2024 में, और फिर इसने यहाँ से बाकायदा तौर पर लीगल तरीके से अमेरिका का वीज़ा हासिल किया और अमेरिका सैर के लिए गई। वहाँ इसे गिरफ्तार किया गया और इसके पास अमेरिका का वीज़ा भी था, लेकिन उसके बावजूद इसे गिरफ्तार करके तो उस कैंप में पहुंचा दिया गया जिस कैंप से लोगों को वापस भिजवाना था। अब समझ से बाहर था कि अमेरिका का वीज़ा लेने के बाद भी इसके साथ क्यों हुआ ऐसे। उसके बाद दूसरा एक और केस आया मेरे सामने। एक ख़तून वो अपने बच्चे के साथ वहाँ अमेरिका पहुँची, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पे पहुँची थी और 1 डेढ़ माह पहले ही पहुँची, और जैसे ही वहाँ पे वो पहुँची उसे गिरफ्तार किया गया, उसे भी उसी कैंप में पहुँचा दिया गया। 104 लोग इसी तरह वहाँ पे उस कैंप पे पहुँचाए गए। उनमें ऐसे लोग भी थे जो मेक्सिको के रास्ते से बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे, और फिर ऐसे लोग थे जो सूद पे पैसा लेके अमेरिका गए। 40-50 लाख रुपए उन्होंने सूद पे हासिल किए और फिर मेक्सिको और खतरनाक रास्तों से वो अमेरिका पहुँचे। बदकिस्मती के साथ ही जो इलेक्शन अमेरिका के हुए उसने इन तमाम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन इन सब को जब गिरफ्तार किया गया, कुछ को तो मेक्सिको के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया और कई जगह पे ऐसे छापे डाले गए, किसी को काम से पकड़ लिया गया। अभी जो ताज़ा सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता। इसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, इंडियन भी हैं। ये 104 इंडियन लोग हैं, इनको फौजी तैयारी के ज़रिए अमृतसर पहुँचाया गया। और जो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि अमेरिका जो कहता है कि हम इंसानी हकूक़ के नंबरदार हैं, उन्होंने इनके पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में बेड़ियाँ, और इन्हें इसी तरह जहाज़ में सफ़र करने पे मजबूर किया। अमृतसर जाके फिर इनके वो जो बेड़ियाँ थी वो उतारी गई, हथकड़ियाँ उतारी गई। अमेरिका में इस वक्त खलबली मची हुई है। ऐसे लोग भी थे, उनका कहना था कि कई लोग रास्ते में जान से चले गए। हमारे साथी थे, अगर कोई गिर पड़ा, पहाड़ों का बड़ा ही खतरनाक रास्ता है और वहाँ से हमें पता नहीं कितने 40-40, 50-50 किलोमीटर बताते हैं कि पैदल चलना पड़ता है। भूख, प्यास, खाने की किल्लत। जो एजेंट हैं, जो लोग भी ये काम करते हैं, वो इनसे भारी रकम लेते हैं। 40-50 लाख रुपए इंडिया के आप हिसाब लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख के करीब बनते हैं। इतनी रकम देकर फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि हमने अपनी ज़मीनें बेची। बूढ़ी ख़वातीन थी, वो परेशान थी कि इस उम्मीद पे हमने अपने बच्चे और बच्चियाँ इंडिया से अमेरिका भेजे थे कि वहाँ से हमें पैसे भेजेंगे, हम ये कर्ज़े उतारेंगे, दोबारा ज़मीनें लेंगे। किसी ने घर बेच दिया, किसी ने दुकान बेच दी, जो किसी के पास था वो बेच के तो अमेरिका के लिए एजेंटों को पैसे दिए। बात यहीं पे अगर ख़त्म होती तो मेरा ख्याल है मसला हल हो जाता। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते पे ये लोग पहुँचते हैं, फिर पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया का कोई भी गरीब मुल्क हो, बांग्लादेश हो, वहाँ कॉल की जाती है कि आपके बच्चे हमारे पास हैं और इनके जो अखराजात थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा आए हैं और पैसे दिए जाएँ। एजेंट जिस तरह माफिया इंडिया, पाकिस्तान से ये सब कुछ सिस्टम को चलाते हैं, मेक्सिको में भी बैठे हुए हैं, और दूसरे ममालिक जो रास्ते में आते हैं, किसी को इटली पहले भेजा गया, इटली से मेक्सिको भेजा गया, किसी को कोई तरीका स्पेन के ज़रिए भिजवाया गया। पिछले दिनों कुछ लोगों को स्पेन में गिरफ्तार भी किया गया था और वो भी इंडिया से तल्लुक़ रखते।
यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि 40-50 लाख रुपए में क्या आप इंडिया में या 1 करोड़ रुपए में पाकिस्तान में कोई बिजनेस ही कर सकते? एक सादा सा मैं सवाल आपके लिए भी ये छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आप कॉमर्स में देखें। लोगों के ज़हन में होता है कि जो लोग वहाँ जा चुके हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, जिस तरह यहाँ पे यूरोप में, इंग्लैंड है, अमेरिका है, लोग मेहनत करते हैं और दयानतदारी के साथ करनी पड़ती है। अपने ममालिक में ये सब कुछ किया जाए तो वहाँ भी रोज़गार आपको अच्छा मिल सकता है। जो लोग रास्ते में गर्क हो गए, मर गए, उनका मेरा ख्याल या उनके घर वालों का जो हाल है वो ही जानते हैं। आए दिन पाकिस्तान से भी इस तरह के केस आते हैं। कभी लाहौर FIA वाले लाहौर से किसी को गिरफ्तार करते हैं, कभी चिन्योट के इलाके से FIA वाले छापे मारते हैं, कभी यहाँ कराची से और कभी सियालकोट से। इसी तरह जो इंडिया में है वहाँ भी सेम पाकिस्तान वाले हालात। लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे किसी यूरोप के मुल्क में जाके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अपने हालात बेहतर करने के लिए वो हर ख़तरनाक खेल खेल जाते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी जान है, और जान का खेल भी खेलने के लिए ये लोग तैयार हैं। हमारी बदकिस्मती ये है हमारे ममालिक की कि हम आज तक अपने लोगों के लिए कोई अच्छे रोज़गार नहीं दे सके। हमारे लिए, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है, हमारे जो गुर्बत के हालात है वहाँ पे 2 वक्त की रोटी जो है वो भी इज़्ज़त से नहीं मिलती। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इंडिया के लोगों के साथ साथ या दूसरे ममालिक के लोगों के साथ साथ उन कैंपों में पहुँचाए गए हैं और उनको कई कई दिन तक वहाँ पे रखा जाता है। और ये कोई पहला त्यारा नहीं है जो 104 लोगों को लेके वहाँ पे पहुँच गया और उनके साथ जो जानवरों वाला सलूक किया उसका कोई जवाब दे। ना तो यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई आवाज़ उठाई, ना किसी और ने। जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें थी, जो इंसानी हकूक़ के ठेकेदार थे, वो खुद ही ये काम कर रहे। ट्रम्प ने आते ही जो दहशत फैलाई और जिस तरह लोगों के साथ ये सलूक किया और फिर ये भी धमकियाँ लगाई कि गोतानामा हम इन लोगों को वहाँ पे मुंतकिल कर देंगे, और उससे आप कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। लोगों ने बढ़ चढ़ कर गैर मुल्कियों ने ट्रम्प को वोट दिया और आते ही सबसे पहला हमला गैर मुल्कियों के ऊपर किया गया। नेकी का ज़माना नहीं है तो आपने जो नेकी की है उसका फल आपके अजीज़, आपके रिश्तेदारों को जिस तरह मिल रहा है वो अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी मुश्किलात का शिकार होंगे लोग। ये मैं बता दूं कि किसी मुल्क का भी आपके पास वीज़ा है तो वहाँ आप इंटर हो चुके हैं, जब तक आप कोई क्रिमिनल काम ना करें तो वहाँ ज़ाहिर है आपको वापस नहीं भेजा जा सकता। ये जो मुस्कान है इसके पास इंग्लैंड का वीज़ा है, ये तो वापस आ जाएगी। मगर जो सलूक वहाँ पे लोगों के साथ किया गया, जो खलबली इस वक्त इंडिया में मची हुई है, उसका कौन जवाब दे। लोगों के करोड़ों रुपए जो थे वो गर्क हो गए, कई लोग जो है वो जान से चले गए और अभी बताया जा रहा है कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कैंपों में मौजूद। वहाँ पे इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा कि ये ख़वातीन है, इसके चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा कि ये इनके साथ कोई बच्चे हैं, और सबके साथ एक जैसा सलूक किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो दुनिया का ताकतवर मुल्क है अमेरिका, जो कहता है कि हमारी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में होनी चाहिए, इन लोगों को अच्छे तरीके के साथ खाना भी नहीं दिया गया। आज आप देख लें जो लोग भी वहाँ पे इस वक्त पकड़े हुए, उनके जो पीछे लोग गाने वाले हैं उन पे क्या गुजर रही है, और जो वहाँ पे पकड़े हुए ऊपर से इन लोगों की जब दास्तान को सुनते हैं, किसी को 6 दिन कैंप में रखा, किसी को 4 दिन रखा, किसी को 10 दिन रखा, इतने दिन अभी ट्रम्प को मेरा ख्याल हलफ उठाए हुए नहीं हुए। तो आज देखने जो डेट है इसमें इतने बड़े ऑपरेशन शुरू हुए, 10,000 के करीब फौज जिस वक्त लगी हुई है इसी काम पे। मैक्सिको को भी धमकी दी गई है कि अगर यहाँ से कोई बंदा घुसा तो आपकी खैर नहीं। कोलंबिया 2 प्लेन भेजे गए, उन्होंने कहा जी हम ये बंदे नहीं लेंगे। साथ ही उनको बताया गया कि आपके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया जाएगा कि आप ये फिर गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम अपने बंदे ले लेते हैं। अमेरिका जाने वाले जिन लोगों ने, जो सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देते, पैसे दिए वो झंडों, उनके पैसे ज़ाया हो रहे।
ان کو اپنا مستقل طریق نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ ڈوب جائیں گے۔ یورپ کے بھی حالات اسی طرح کی ہے۔ ان لوگوں کو آج بھی میں بتاؤں گا کہ اپنے ممالک میں کوشش کرے کہ زندگی گزاریں، اور اگر آپ جب تک یا تو لیگل طریقے سے کسی کام کے ویزے کے سلسلے میں آپ کو کوئی جاب مل جاتی ہے تو پھر آپ آ جائیں۔ پاکستان کی یہ حالت ہے، مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ باہر آنے کے قابل بھی نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، اور ملک میں رہنے کے قابل بھی۔ غربت اور افلاس کی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے دعوے، ان کی عیاشی، ان کے جو آپ نے دیکھے شاہ خرچی، جس طرح وہ کروڑوں روپے لٹا دیتے ہیں، کبھی انہوں نے اس عوام کا نہیں سوچا، کبھی انہوں نے اس عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ سوچا کہ کچھ چند لوگوں کو ریڑھی لگوا دو، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے لیے ایک اچھا اسکول ہونا چاہیے، اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اچھا مستقبل ہونا چاہیے۔ اس طرف کبھی بھی حکمرانوں نے غور نہیں کیا۔ انڈیا کی بات کر رہے جتنے لوگ تھے یہ پڑھے لکھے تھے، اور انہوں نے، میرا خیال ہے کہ کئی ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈگریاں تھیں، کوئی انجینئر تھا، کوئی سول انجینئر تھا، کئی ایسے بھی لوگ تھے، وکیل تھے، ڈاکٹر تھے، مگر ایسا رگڑا دیا کہ انڈیا کے لوگوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں۔ اور یہ جہاز جو ہے سیدھا امرتسر اس لیے بھیجا گیا کہ زیادہ لوگوں کا تعلق پنجاب سے تھا، اور ان کو جناب انہوں نے کہا کہ یہ بہتر یہ ہے کہ پنجاب میں بھیجیں۔ انڈین ملک جو ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، کافی وہاں پہ لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی بڑی تعداد میں انڈین آپ کو نظر آتے ہیں۔ جرمنی 90,000 بندے ہر سال جو ہے وہ انڈیا سے لے، مگر اس کے باوجود ظاہر ہے سب کے پاس ایسی ڈگریاں نہیں ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے مستقبل کے لیے کسی دوسرے ملک میں جائیں۔ لیکن آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر اپنے ملک میں آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ پیسے ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ اپنی جان ضائع نہ کریں، اور جو بھی والدین ہیں انہیں بھی جو بھی مل رہا ہے صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔